पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है कि उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इस वक्त अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर एक मैसेज दिया है कि जिन्होंने हमला किया है उनको ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते? हम बिल्कुल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं अपने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं और पूरा देश एक आस की नज़र से देख रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर। जिस तरह कायराना हमला पहलगाम में हुआ है, हमारे देश के जो निहत्थे जो लोग वहाँ पे टूरिज्म या घूमने गए या कोई अपना हनीमून छुट्टियाँ मनाने गए हैं, कुछ सपने लेके गए वहाँ पे, किस तरह बड़ी बेरहमी से आके इन निहत्थे लोगों के ऊपर उन्होंने जो वार किया है, सो हम उस चीज़ का बदले की मांग कर रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री की। और पूरा देश ये देख रहा है कि ये समय है जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, ये 56 इंच का सीना जो है दिखाने का सही समय है। और जो भी पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता है व्यापार का, या ये जो स्ट्रीट भी चल रही है, आज भी स्ट्रीट चल रही है, समय भी हम ये भी मांग करते हैं इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। और जो हमारे टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, सो उनको जो एयरलाइन की टिकटें 60-60 हज़ार में, 30-30, 40-40 हज़ार में जो रेट जो ठगी उनके साथ हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए। जो वहाँ पे फंसे हैं उनके मन में डर है, उनको ठगा जा रहा है, वो नहीं ठगना चाहिए। जो जायज़ रेट है वो लेके उनको अपने घरों में वापस भेजना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार, भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा है कि ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी ये लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसको तो अभी समय लगेगा, कह तो दिया है, अभी रिजल्ट नहीं निकाला इन्होंने। मेरे ख्याल से तो चाहिए कि पंजाब को ये मौका दे देना चाहिए कि जो लाहौर वाला बॉर्डर खोलकर तो 2 घंटे का अगर समय दे दें। हमारे पंजाब में इतने नौजवानों में इतनी क्षमता है, हमारी बहनों में, हमारी माताओं में इतनी क्षमता है कि वो अकेले अगर खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान को खुर्द बुर्द करके समाप्त करके वापस आ सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार देश से भी आवाज़ उठ रही है कि जिन आतंकियों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनको सबक सिखाया जाना चाहिए? अभी तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, पूरा देश, पूरे मुल्क की आवाम प्रधानमंत्री की तरफ एक आस की उम्मीद की तरह देख रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया है वो ऐसा जो नापाक हरकतें करने वाला आतंकवाद की फैक्ट्री मुल्क है पाकिस्तान, उसको इस कदर मलियामेट कर दे। जो मारे जा चुके कायर पाकिस्तानी हैं उनकी जो रूह वो भी कांपे। आने वाले समय पे ऐसी नापाक हरकत, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत आतंकवाद कभी ना कर पाए। और ख़ास तौर पे मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री भारत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि कुछ समय तक जो अमरनाथ की यात्रा वो शुरू होने वाली है। इस आतंकी हमले में किसी की जात पूछ के उसको टारगेट नहीं किया गया, उसका धर्म पूछ के टारगेट किया गया। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा नरसंहार दोबारा ना हो। इंसानियत की रक्षा करें, उधर सुरक्षा के कड़े से कड़े प्रबंध करें। दूसरी बात ये है कि इतना इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो इसके पीछे चेहरे हैं, जो छुपे हुए चेहरे हैं, जो ये कायराना हरकत बार बार करवाते हैं, उनका चेहरा नंगा करके आवाम के सामने उनको पेश करना चाहिए ताकि जो आवाम को भी सच का पता चल सके और इस आतंकवाद की फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं पीएम के इस स्टेटमेंट को? उन्होंने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने ये आतंकी वारदात की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट का, इस बयान का, कि जिन लोगों ने कायराना हरकत की है उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसा एक्शन सिर्फ ऐसा एक्शन ना रहे, इससे बढ़कर किया जाए। जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों की आइडेंटिटी देख के, उनके कपड़े उतरवा के, कलमा पढ़वा के उनका घाण किया है, कत्ल किया है, ये उन्होंने साबित कर दिया है कि आतंकवाद का जो कहते थे कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है। और आतंकवाद के धर्म में सिर्फ हिंदू ही टारगेट क्यों होता है। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली, उससे पहले उनके मनों में डर डालने के लिए या हिंदुओं को मारने के लिए उनकी जो ये कायरतापूर्ण एक हरकत है उसको पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी को अपना इस समय 56 इंच का नहीं 66 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत है। और देश का एक एक नागरिक उनके साथ है, उनको घर में घुस के मारें। जिन लोगों के साथ एक तो लोग वो डरे पड़े हैं, उनके साथ ऊपर से 60-60, 70-70, 50 हज़ार की टिकट लेके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। एक तो लोग वो दुखी हैं, तंग हैं, परेशान हैं, और ऊपर से वो डरे हुए, सहमे हुए, और ऊपर से उनके साथ ये किया जाए। उनके परिवार वाले लोग, प्रधानमंत्री जी से मैं ये एक और देश के नागरिकों की तरफ
तरफ से अपील करता हूं कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए, उनको घरों तक पहुंचाया जाए। जो भी हमारा देश इस समय इस दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में जो इंतजाम कर सकते हैं वो भी करें। बाकी प्रधानमंत्री जी के बाकी जो उन्होंने फैसले किए हैं हम देखना चाहते हैं, आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर तामील जरूर की जाए। देश के उनके सारे जितने भी व्यापार हैं वो संबंध सारे ख़त्म किए जाएँ। हम यहाँ से कमा के हमारे पैसे वो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही वक्त है और सबक सिखाया जाएगा? पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त तो बहुत देर था, लेकिन हमारा देश का दिल बहुत बड़ा है। वो आज तक इनको मौके देते आ रहे थे, लेकिन अब सारे मौक़ों का शायद हमारा अंतिम आ चुका हुआ और अब इनको इनके घर में घुस के मारने का टाइम आ चुका है। जी, आप क्या कहेंगे पीएम के स्टेटमेंट? मैं पीएम की स्टेटमेंट से हम बहुत सहमत हैं। हम उम्मीद रखते हैं, ये पूरा देश उम्मीद रख ही रहा है। और इसके साथ साथ एक और बात ये बड़ी ध्यान, ये साजिश है जो रची गई है, बड़ी ही सोचने वाली बात है, गहरी बात है। किस तरह पहले वो टेररिस्ट आते हैं आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं, पहले पूछते हैं कि अपना नाम बताओ, पहले नाम पूछते हैं, फिर बोलते हैं अब आइडेंटिटी दिखाओ। आइडेंटिटी भी किसी के पास नहीं होती मौके पर, तो फिर उनके कपड़े उतार के चेक किया जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है या कौन है। यदि वो हिंदू है तो उसे मार दिया जाता है। हिंदू ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अभी भी देश का जो प्रधानमंत्री वो भी हिंदू है, गृह मंत्री वो भी हिंदू है, तो भी हिंदुओं के साथ ये जो व्यवहार किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से। सो हमें इंसाफ जो है दिलाने का टाइम है उनका। धन्यवाद। तो ये अटारी बॉर्डर पर आए हुए आम लोग हैं जो सीधे तौर पे पीएम मोदी के स्टेटमेंट का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मांग कर रहे हैं कि अब आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि वो आतंक की फैक्ट्री को इस तरह से भारत के खिलाफ चलाने में भविष्य में कामयाब ना हो सके। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।